हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू लेट्स एक्सप्लोर इकोनॉमेटिक्स चैनल। आप सबका स्वागत है लेट्स एक्सप्लोर इकोनॉमेटिक्स चैनल पर। आज हम एक केस स्टडी और डिस्कस करेंगे जो क्लास 12th के इकोनॉमिक्स के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। रीड द फॉलोइंग केस स्टडी केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन ऑन द बेस ऑफ द सेम। निम्नलिखित केस स्टडी को ध्यान से पढ़ें और उसी के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दें। When the government demonetized the 500 and 1000 rupees notes, they were no longer valid as legal currency. In India, this was not the first instance of demonetization. The main aim of demonetization was to curb corruption, counterfeiting the use of high denomination notes for illegal activities, and especially the accumulation of black money generated by income that has not been declared to the tax authorities. जब सरकार ने 500 और 1000 रुपये के नोटों का विमुद्रीकरण किया तो वे कानूनी मुद्रा के रूप में मान्य नहीं थे। भारत में यह विमुद्रीकरण का पहला उदाहरण नहीं था। विमुद्रीकरण का मुख्य उद्देश्य भ्रष्टाचार, गैर कानूनी गतिविधियों के लिए उच्च मूल्य वर्ग के नोटों का उपयोग पर अंकुश लगाना और विशेष रूप से आय द्वारा उत्पन्न काले धन का संचय पर अंकुश लगाना, जो कर अधिकारियों को घोषित नहीं किया गया है। तो ये केस स्टडी पढ़कर हम आइडिया लगा सकते हैं और इट्स वेरी क्लियर कि ये जो केस स्टडी है वो डीमोनेटाइजेशन के ऊपर दिया हुआ है, यानी विमुद्रीकरण पे। तो आइए देखते हैं इस पे बेस्ड क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ डीमोनेटाइजेशन वाज, विमुद्रीकरण का पहला उदाहरण था। तो जब इंडिया में फर्स्ट टाइम डीमोनेटाइजेशन किया गया वो ईयर था 1946। So right answer is option A. Now second question, who was the Prime Minister of India during the demonetization of 1978? 1978 यानी 1978 के विमुद्रीकरण के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मोरारजी देसाई। The latest demonetization in India took place in, भारत में नवीनतम विमुद्रीकरण हुआ। हम जानते हैं कि 8 नवंबर 2016 को हमारे इंडिया में डीमोनेटाइजेशन डिक्लेयर हुआ था, यानी कि 500 और 1000 के जो नोट्स थे उनको उनका जो स्टेटस था एज अ लीगल टेंडर वो छीन लिया गया था। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, द न्यू डिनोमिनेशन इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर डीमोनेटाइजेशन इन 2016 व 2016 में विमुद्रीकरण के बाद पेश किए गए नए नोट मूल्य वर्ग थे, यानी कि आफ्टर डीमोनेटाइजेशन कौन से न्यू करेंसी यानी न्यू डिनोमिनेशंस के जो नोट्स थे वो इशू किए गए थे। तो हम सब जानते हैं 500 और 2000 के डिनोमिनेशन के नोट्स इशू किए गए थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डीमोनेटाइजेशन? निम्नलिखित में से कौन सा एक विमुद्रीकरण के उद्देश्यों में से एक नहीं था? सो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं, विमुद्रीकरण के उद्देश्य दिए हैं, हमें बताना है इनमें से कौन सा उद्देश्य नहीं था। तो फर्स्ट ऑप्शन, इट विल कर्ब फाइनेंसिंग टू टेररिस्ट, यह आतंकी गतिविधियों के वित्त पोषण पर अंकुश लगाएगा। बिल्कुल ये इसका वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव था डीमोनेटाइजेशन का। नाउ बी ऑप्शन, इट विल हेल्प अनअर्थ ब्लैक मनी, यह काले धन का पता लगाने में मदद करेगा। बिल्कुल। थर्ड, टू गिफ्ट न्यू नोट्स टू पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोगों को नए नोटों का उपहार देने के लिए। यही ऑप्शन इसका आंसर है कि जो गिफ्टिंग जो है नहीं था पर्पस डीमोनेटाइजेशन का। इट विल हेल्प इन क्रिएशन ऑफ अ कैशलेस इकोनॉमी, एक कैशलेस अर्थव्यवस्था के निर्माण में ये मदद करेगा। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस।